तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीबी बीटेक फर्स्ट ईयर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ओके, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिन टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हमारे चैनल में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अभी जाइए, उनको चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारे टॉपिक्स को बताया गया है। आप 2x स्पीड करके वीडियोस को देख सकते हैं। काफी कम ड्यूरेशन का वीडियो रखा गया है। 3-4 घंटे के अंदर अंदर आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। ये बात आप मान के चलिए। और बहुत बेस्ट तरीके से सारी चीजों को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। ओके, साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। सबसे पहला यूनिट है जिसमें आपको बेसिक ग्रामर्स आपके आने चाहिए, जिसमें मैंने 2 ही टॉपिक को रखा है। पहला मैंने रखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, वो आपको पूरा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, सेकंड टॉपिक जो मैंने रखा है वो रखा है मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है। बढ़िया इसलिए इस सेंस से है क्योंकि इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन है वो थोड़े से ज्यादा है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको यूनिट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या करना है, कवर अप करना है। पूरी अच्छी तरीके से कवर अप करना है, कोई भी चीजें इसमें छोड़नी नहीं है। ओके, देन अगले यूनिट की तरफ हम मूव करते हैं। तो अगले यूनिट में 2 ही टॉपिक मैंने रखा है। पहला टॉपिक मैंने रखा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी एंटोनिम एंड सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिसे कई बार हिंदी में मतलब हम कह सकते हैं कि विलोम शब्द, यानी कोई मीनिंग है, मीनिंगफुल शब्द है, उसका अपोजिट क्या होगा, ये चीजें। उसके बाद सुफिक्स और प्रीफिक्स है, यानी सुफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर कर लेने हैं इन यूनिट के अंदर। ओके, 2 यूनिट आपका हो गया। अगला है आपका यूनिट नंबर 3, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक। इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, जो कि है आपका 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको 110% आपको देखने को मिलेगा। तो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छी तरीके से कवर अप करना है, और अच्छी तरीके से मैंने वीडियोस में बताया हुआ है किस तरीके से वो चीजें काम करती है। आप अच्छी तरीके से उनको कवर अप करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक मैंने रखा है वो रखा है मैंने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं और किस तरीके से उन बैरियर्स को ओवरकम किया जाता है, यानी किस तरीके से उसको कम किया जाए, वो प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 3 तक का पूरा प्रोसेस था। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर 4 और 5 बेसिकली आपके एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के रिगार्डिंग है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग को डिलीवर किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। बेसिक फंडामेंटल आपको अच्छी तरीके से उसका क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, यानी किस तरीके से हम रिपोर्ट को लिखते हैं, उसके लिखने का तरीका क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं, जिन की पॉइंट्स को ऐड करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, वो चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने रखा है प्रोग्रेस एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट, यानी किस तरीके से किसी भी रिजल्ट का, जैसे कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया तो उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, लेबोरेटरी रिपोर्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, वो पूरा फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 5, जिसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर किस तरीके से लिखते हैं, लेटर इन द सेंस ऑफ बिजनेस लेटर, यानी कोई भी बिजनेस लेटर किस तरीके से डिलीवर किया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है। बेसिकली इसके अंदर फॉर्मेटिंग जरूरी होता है, कंटेंट आपके अंदर जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार पूछ देता है कि आप एक कंपनी को लेटर लिखिए, एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है, जो कि मैंने अपने वीडियोस के अंदर अच्छी तरीके से उसको बताया है। बहुत बारीकी तरीके से मैंने एक पॉइंट को समझाया हुआ है। उसके बाद आपका रिज्यूमे राइटिंग, यानी किस तरीके से हम लोग रिज्यूमे के लिखते हैं, किस तरीके से रिज्यूमे का प्रोसेस होता है, क्या क्या उसके अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, वो सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, उसके बाद आप ईमेल किस तरीके से भेजते हैं, कोई भी कंप्लेंट आप किस तरीके से लिखते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से वीडियोस में भी बहुत सारी चीजों को बता रखा है। आप एक बार चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके जो भी प्रोसेस है वो पता करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है, वी ऑलवेज विथ यू। ओके, तो बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।